हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिंग जर्नी। और आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, आपका ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी अच्छा चल रहा होगा। सो अगेन वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही सीक्रेट बोल सकते हैं, सीक्रेट तो नहीं, वैसे कई कई लोग ऐसा करते हैं, बट अपना अपना ट्रिक और टेक्निक हो सकता है। बट मैं जो मेरा पर्सनल जो फेवरेट है वो स्ट्रेटजी आपको आज शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। और एज ऑलवेज डिस्क्लेमर रहेगा कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं आप अपना खुद का रिसर्च करके करेंगे, किसी के कहने पे या मेरे कहने पे आप उसको कॉपी ना करें। सो देखिए, आज का इन वीडियो जो है इंटरेस्टिंग इसलिए होने वाला है कि हम ट्रेडिंग भी देखेंगे, इन्वेस्टिंग भी देखेंगे, और हम किस तरीके से करना है ये भी देखेंगे, या जो मैं पर्सनल फॉलो करता हूँ उसका एक मैं ट्रायल भी दिखाऊंगा कि मैंने उसमें कुछ किया हुआ है, उसका क्या रिजल्ट आया। सो देखिए, रिटर्न के लिए हम काम करते हैं हमेशा, ठीक है, इन ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। और ट्रेडिंग आपको पता है कैसे क्या रहता है, दिन भर का टाइम देना रहता है। मेरे हिसाब से पर्सनली ये है कि आप यदि ट्रेडिंग करते हैं किसी भी रूप में, बेस्ट ये रहेगा कि आप फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ही ट्रेडिंग करें तो ज़्यादा अच्छा है, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि आप पैसिव ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, या पार्ट टाइम कर सकते हैं, या जब बहुत कम समय देना हो वैसा वाला स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं। ऑप्शंस के कुछ स्ट्रेटजी होते हैं जो बहुत कम स्क्रीन टाइम लेते हैं। मैंने अपने चैनल में काफ़ी कुछ स्ट्रेटजी बताया भी हुआ है, सो उस पर हम नहीं जाते। तो आज हम ट्रेडिंग देखेंगे, बट इक्विटी ट्रेडिंग देखेंगे। इक्विटी जैसे ही नाम आता है तो आपको पता है कि यहाँ पे लीवरेज का इशू नहीं रहता। आपका पैसा जो है कम बनेगा, कम लगेगा, और आप कम पैसे में अच्छा रिटर्न ला सकते हो। आपका जाने का चांस जो है बहुत जल्दी वाइप आउट होने का चांस बहुत कम रहता है जब आप इक्विटी में काम करते हैं, ठीक है। तो इक्विटी में काम करेंगे मतलब स्टॉक में काम करेंगे, सीधी बात है। आप स्टॉक में काम करेंगे तो कोई स्ट्रेटजी होनी चाहिए। बिना स्ट्रेटजी के आप, बिना प्लानिंग के कोई भी आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अभी देखते हैं, ये एक मैंने एक म्यूचुअल फंड का बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड का निकाला हुआ है। तो बंधन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है रिटर्न दिखा रहा है पर एनम 44। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, देखिए मिड कैप, स्मॉल कैप, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब जो स्पेसिफिक फंड है, इन लोग का जो रिजल्ट दिखा रहा है रिटर्न, जब मार्केट अच्छा है तब, जब मिड कैप स्मॉल कैप लाइफ टाइम हाई पे चल रहे हैं तब ये 40-45% दिखा रहे हैं। तो ऑन एन एवरेज ये लगभग 25-30% के आसपास रहता होगा। यदि 25-30% है तो काफ़ी अच्छा है। देखिए सभी सब ऐसा दिखा रहा है। लार्ज कैप फंड अगर हम यहाँ पे कर लेते हैं, टॉप लार्ज कैप फंड यहाँ पे, तो प्रूडेंशियल भारत 22 F5 दिखा रहा है, तो 40-30, देखिए यहाँ पे एक दो को छोड़ देंगे तो 25-30 के रेंज में सब ये आ गया, 27-27, ठीक है। प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड 26% का पर एनम, कब, जब मार्केट जो है लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है तब, ठीक है। तो ये हमेशा रहता नहीं है, ये ऊपर नीचे होगा। तो हम एक एवरेज देखें तो हमारे हिसाब से देखिए, एक जो रिटर्न पॉसिबिलिटी जो आती है वो होती है, हाँ, ये आपको 72 रूल पता होगा, ठीक है। 72 रूल क्या बोलता है, जितना आप पर एनम पर ईयर जो रिटर्न कमाते हैं उसको 72 से डिवाइड करेंगे तो उतना साल लगेगा आपको आपका पैसा को डबल होने में। तो एक मोटा मोटी बता दें कि 72 है, और यदि आप 24% का एनुअल इनकम कमाते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ आपको बता देता हूँ। 24% का एनुअल इनकम कमाते हैं, ये पर ईयर मान के चलिए, पर ईयर, ठीक है। 24% पर ईयर कमाते हैं, तो यदि आपको 72/24 करेंगे तो वो आता है 3 साल, ठीक है। तो यदि आप इस 72 रूल अप्लाई करते हैं, आपको पता होगा क्या, 72 रूल देख लीजिएगा, तो आपका जो मनी है उसको मनी डबल होने में, ठीक है, ये कितना साल लगेगा, 3 इयर्स लगेगा, ठीक है। तो 24% पर ईयर कमाते हैं, तो 72 रूल के हिसाब से डिवाइड करेंगे तो आपकी मनी जो भी लगाए हैं आपने उसको डबल होने में 3 साल लगेगा। 24% के CAGR से 24% का रिटर्न जनरेट करते हैं, तो अभी इस हिसाब से देखिए 8% करते हैं तो कितना साल लगेगा, 6% करते हैं कितना साल लगेगा, 6% में 12 साल लगेगा आपको मनी डबल होने में, ठीक है। 72 से डिवाइड करके देख लीजिएगा, ठीक है। 36% का जनरेट करते हैं तो एक ही साल, 2 साल में आपका डबल हो जाएगा। तो इस तरीके से है। तो यदि आप स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड के अलावा आप डायरेक्ट मार्केट में आए हुए हैं, डायरेक्ट आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अप्लाई कर रहे हैं, तो एज पर माई रूल, एज पर माई ओपिनियन, मेरी चॉइस ये बोलती है कि लगभग 24% का रिटर्न यदि आप कमाते हो, 3 साल में पैसा डबल हो रहा है, तो इट्स वेरी 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 गुड स्ट्रेटजी। इवन आपको बहुत पता है कि वॉरेन बफे जैसे
महान इन्वेस्टर है उनका जो है ईयरली जो रहता है वो CAGR रहता है लगभग 19 से 20%, मतलब 20 से 25 के आसपास रहता है। तो वो बहुत बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। तो आप 24% का पर एनम का रिटर्न मान के चलिए, ठीक है। अब 24% पर एनम, अब इसको हम तोड़ते हैं, देखिए 24% पर ईयर है तो उस हिसाब से आपका 2% कितना हुआ, 2% प्रति मंथ हो गया। मतलब आपको इसको तोड़ देंगे तो 2% आपको मंथली कमाना है, ठीक है। तो आपको इसको ध्यान रखना है कि 2% मंथली कमाना है, ठीक। अब देखिए 2% मंथली चाहे बोले या आप 24% ईयरली बोले या 48 ईयर्स 2 साल में बोले या 70, अगर हम वैसा करें तो 24 या 72 3 साल में, ऐसा वैसे तो ये CAGR कंपाउंडेड जो होता है तो 3 साल में डबल हो जाता है, लेकिन आप 24 करेंगे तो 72 होता है। तो 72 मतलब वो डबल तो नहीं हुआ, लेकिन उसी जो आपका प्रॉफिट है उसी पे आप CAGR लगाएंगे, कंपाउंडेड ग्रोथ निकालेंगे तो 3 साल में डबल होता है। सो अपन उस पर नहीं जाते, हम नॉर्मल एक फंड रखते हैं कि 2% पर मंथ यदि आप निकाल पाते हैं इक्विटी ट्रेडिंग में तो आपका जो है बिल्कुल ट्रैक में जा रहे हैं। मतलब 24% ईयरली आपको कमाना है, ये टारगेट है। आप मंथली उसको डिवाइड करिए तो 2%, 6 महीने में करेंगे तो 12%, मतलब पर मंथ आपको 2% का टारगेट होना चाहिए, ठीक है। अब आपको करना क्या है, ठीक, वेरी सिंपल, स्ट्रेटजी को आपको ध्यान से देखना है। मैं कोशिश करूंगा कि बहुत ज़्यादा समय ना लूँ। तो आपको करना क्या, स्ट्रेटजी क्या बोलते हैं, स्ट्रेटजी, ठीक है। स्ट्रेटजी, इक्विटी स्ट्रेटजी आप ध्यान रखिएगा। स्ट्रेटजी ये है कि आपको निफ्टी 50 की कंपनी लेनी है। अब निफ्टी 50 में कौन सी कंपनी है, हम NSE की वेबसाइट में जाएंगे, आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। मैं वहाँ पे नहीं जा रहा हूँ, आप NSE की वेबसाइट में जाके देख लीजिएगा कि कौन सी निफ्टी 50 में है। अब निफ्टी 50 लेने का रीज़न क्या है, निफ्टी 50 ऑलरेडी सॉर्टेड कंपनी है। आप कौन सा स्टॉक देखेंगे, मिड कैप देखेंगे, स्मॉल कैप देखेंगे, कहाँ देखेंगे, मल्टीबैगर खोजेंगे, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ निफ्टी 50 में जाना है। निफ्टी 50 में इंडिया की टॉप 50 सेलेक्टेड कंपनी होती है, निफ्टी 50 में आई है, मतलब कुछ वजह है तभी वो निफ्टी 50 में है। आप देखेंगे कि कुछ कंपनी निफ्टी 50 में आती है, कुछ निकल जाती है, जैसे शायद UPL अभी कुछ समय पहले निकला था, BEL शायद आने वाला है ना, जो आप परफॉर्मिंग अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो इस तरीके से होते रहेगा। तो आप कभी कुछ नहीं देखना, जब भी अपना स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे तो आपको देखना है कि निफ्टी 50 में है कि नहीं। अगर आपने अप्लाई कर चुका है, निफ्टी 50 से बाहर हो गया बाई चांस, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको सिर्फ ध्यान रखना है जब अप्लाई करेंगे तो, जब बाइंग करेंगे तो, ये निफ्टी 50 की कंपनी लेनी है, बात खत्म, ठीक है। ये हमारा ऑलरेडी एक फिल्टर्ड है और उसमें हम कुछ नहीं देखेंगे कितना CAGR से ग्रोथ कर रही है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही। निफ्टी की कंपनी है, निफ्टी ऊपर जाती है, साथ साथ में आपका भी ऊपर जाएगी ऐसा, ठीक है। ठीक है, निफ्टी 50 कंपनी हो गई। अब एलोकेशन देखते हैं। देखिए इसमें बहुत सारा पॉइंट आ जाता है, एलोकेशन कैसे करना है, क्या करना है। ऑलरेडी जो रिस्क मैनेजमेंट है वो मेरी स्ट्रेटजी में बाय डिफॉल्ट है, ठीक है। MGMT लिख देते हैं। रिस्क मैनेजमेंट कैसे, निफ्टी 50 में 50 कंपनी है। अब यदि ये मान के चलिए कि हाँ इसमें करना क्या है, आपको एक्चुअल में SIP करना है ना, SIP करना है, ठीक है। ये सब बहुत बहुत सारा चीज़ है, आप देखिएगा एक एक करके स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। SIP करनी है, ठीक। अब SIP करना है तो कैसे करना है, निफ्टी 50 में करेंगे। अब मान के चले कि हर मंथ आप एक अमाउंट डिसाइड कर लेते हैं, लेट्स से 10,000 आपने डिसाइड कर लिया कि हर मंथ आपको डालना है। 5,000 हो सकता है, 10,000 हो सकता है, 1 लाख हो सकता है, आपके ऊपर है, ठीक है। आपका सेविंग कितने उसके हिसाब से। अब मान लो मैंने एक एग्जांपल ली, 10,000 करना है, निफ्टी 50 कंपनी में करना है। तो आप देखिए जब SIP स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट मैंने 10,000, नेक्स्ट मंथ 10,000, फिर नेक्स्ट मंथ 10,000, ये करते रहेंगे। सीधी बात है, सिंपल सी बात है। सबसे पहले मंथ जब स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, 10,000 रहेगा, अगले महीने वो 20,000 हो जाएगा, फिर तीसरे में 30,000, फिर फोर्थ में, तो ऐसा आप 10,000 10,000 10,000 SIP करते रहेंगे, ठीक है। रूल आपको देखना है बस कैसे करना है, कौन सी कंपनी में करना है, ठीक है। ये बड़ा ध्यान से देखिए, कुछ को मैं लिख रहा हूँ, कुछ को मैं बता रहा हूँ। अब निफ्टी 50 की कंपनी हो गई, फिल्टर्ड आउट है, ठीक है। SIP करना है, डन। कितने के अमाउंट का, लेट से 10,000 आप अपने हिसाब से कर लीजिए। एलोकेशन और रिस्क मैनेजमेंट कैसे हो गया, देखिए जब आप निफ्टी 50 की कंपनी में, जैसे मान के चलते हैं कि मैक्सिमम कितना होगा आपके पास स्टॉक, निफ्टी 50 में 50 स्टॉक है तो 50 में हो सकता है। अब मान के चलिए कि 50 में हो रहा है, 10,000 10,000 10,000 आप डाल रहे हैं, तो आपका रिस्क कितना हुआ, काफ़ी कुछ कम हो गया। मतलब आपको डबल करना ही नहीं है, सिर्फ इन्हीं निफ्टी 50 कंपनी में करना है और समान एलोकेशन करना है, ठीक है। एक बार में एक एलोकेशन छोड़ देना है। कैसे, निफ्टी 50 में कोई कंपनी आएगी, कैसे करना भी मैं बताऊंगा। कोई एक कंपनी है, मान लो टाटा मोटर्स है, उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट किया, छोड़ दिया उसको, ठीक है। फिर मान लो मारुति सुजुकी आया, इन्वेस्टमेंट किया, छोड़ दिया। फिर मान लो सिप्ला आया, किया, छोड़ दिया। रिलायंस आया, किया, छोड़ दिया, ठीक है। अब ऐसे जब आप देखेंगे तो हर एक स्टॉक में
आपने समान एलोकेशन लगाया, मान लो 10,000 ही लगाया, तो 10,000 10,000 10,000, तो आपका यदि एक मैं कैलकुलेटर ले लेता हूँ सपोज, ठीक है, आप समझ रहे होंगे मेरे हिसाब से, तो इसको थोड़ा सिंपल करते हैं, ठीक है। जैसे 10,000 है तो 10,000 10, ये 10,000 हो गया इंटू 50 कंपनी मैक्सिमम करूंगा मैं एक टाइम में, 50 महीने बाद मान के चलो हर महीने के मैं कंपनी में करता हूँ, तो ये हो जाता है 5 लाख। अब 5 लाख आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाए, तो आप फाइनली जब निफ्टी 50 की पूरी कंपनी में लगा दिए तो 50 स्टॉक है, सब में 10,000 लगा दिया, तो आपका कितना हो गया 5 लाख। अब 5 लाख जो है आपका एक कंपनी में कितना लगा है 10,000 लगा है, तो 10 ये हो गया 10,000, और टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 लाख। अब इसका आप निकाल लीजिए कि कितना होता है, ये होता है 2%। तो आपका रिस्क मैनेजमेंट क्या है या एलोकेशन क्या है, आप सिर्फ 2% का एलोकेशन कर रहे हो, ठीक है। किसमें, आप अपने स्टॉक में, किसी भी एक स्टॉक में मैक्सिमम आप 2% कर रहे हो, ठीक है। वैसे तो 4 से 5% मैक्सिमम जा सकते हैं, तो बाय डिफॉल्ट ये रिस्क मैनेजमेंट अप्लाई हो रहा है आपके इस स्ट्रेटजी में। आपके पास 50 स्टॉक रहेंगे मैक्सिमम, ठीक है, होंगे नहीं होंगे अलग बात है, मैक्सिमम 50 स्टॉक रहेंगे, आप हर एक में समान एलोकेशन करेंगे तो मैक्सिमम आपके पास एक स्टॉक में 2% से ज़्यादा होगा नहीं, जो कि बेस्ट में बेस्ट है। 2% आप लगाते हैं, मान लो आपने किसी में लगाया निफ्टी 50 में और वो आपका टारगेट नहीं आया, वो निफ्टी 50 से भी बाहर हो गया, डूब गया कंपनी मान लो बाय द वे, तो आपका 10,000 ही जाएगा ना, मतलब 2% ही जाएगा, आपके पास 98% सेफ है, और बाकी 98% जो है वो आपको वो प्रॉफिट कमा के दे देगी, 10,000 जो है कमा के दे देगी। लेट से अगर पूरा भी चला गया तो जो मनी मैनेजमेंट एलोकेशन जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ 2% का एलोकेशन कर रहे हैं, मान के चलिए आप एक स्टॉक में, तो ऑलरेडी ये है, तो इसमें आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं कि ये खरीदने के बाद नीचे चला गया तो हाफ हो गया तो कितना हो गया तो कितना चला गया, तो कोई दिक्कत नहीं। बाय डिफॉल्ट हमारा रिस्क मैनेजमेंट इसमें अप्लाई है, एलोकेशन हम 2% कर रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। लास्ट में आते हैं रूल में, फिर उसके बाद मैं आपको इसका दिखाऊंगा कैसे क्या होता है। रूल क्या बोलता है, रूल नंबर 1 ये बोलता है कि आपको SIP करनी है, हर महीना करना है, ठीक है। रूल नंबर 2 ये बोल रहा है किन स्टॉक में करना है, स्टॉक निफ्टी 50 के स्टॉक रहेगा, ठीक है, स्टॉक्स बिलो डेली 200 DMA, बस सिंपल सा, ठीक है। ये ख्याल रखना है आपको, निफ्टी 50 का स्टॉक रहेगा, ठीक है, SIP करना ये भी ठीक है, सर्टेन अमाउंट डिसाइड कर देंगे ये भी ठीक है। स्टॉक्स किस में करना है, अब देखिए ये फिल्टर्ड आ गया हमारा, निफ्टी 50 के ऐसे स्टॉक में जो कि 200 डेज के 200 DMA के नीचे ट्रेड कर रहा होगा, सिर्फ उसमें करना है, सिंपल सा, कुछ नहीं करना है। तीसरा, प्रॉफिट बुक कब करना है, प्रॉफिट 3% मंथली, ठीक है, एंड एज ऑन, ठीक है। अभी एज ऑन का मतलब बोलता हूँ, ठीक। अब देखिए मैंने क्या बताया, 24% 72 रूल ये बोलता है कि हमको 24% ठीक ठाक परसेंट कमाना है, तो हमको साल में कमाना पड़ेगा, मतलब 2% मंथली होता है। मैं यहाँ पे क्या बोला, प्रॉफिट 3% मंथली होना चाहिए। प्रॉफिट 3% का मतलब ये है कि देखो आप इक्विटी में कर रहे हैं, लेट से 5,000 लगाते हैं, 10,000 लगाते हैं, 20,000 लगाते हैं, 1 लाख लगाते हैं, तो इक्विटी में करते हैं आप, ठीक है। तो हमको क्या करना है, 3% मंथली लेके चलना है, ठीक है। मंथली का मतलब देखिए 3% मंथली 12 महीने में 36% होता है, मैंने 24% का लिया हुआ है। 3% मिनिमम में हम प्रॉफिट बुक करेंगे, 3% मंथली मिनिमम बोल देता हूँ इसको, मिनिमम, ठीक है, देख लीजिएगा। मतलब हम 1% एक्स्ट्रा रखेंगे, किसके लिए, ब्रोकरेज के लिए। ये जो हम कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, ब्रोकरेज चार्जेस, ये जो भी होगा उसके लिए हम इसमें 1% एक्स्ट्रा लेकर चल रहे हैं। अब आप मंथ में कर लेते हैं, एक महीने में हमको कितना चाहिए, 2% चाहिए, इसमें 1% जोड़ दीजिए ब्रोकरेज चार्जेस का, तो 3% हो गया। अब ध्यान दीजिए, अगर
1 महीने में हमारा टारगेट नहीं आया तो हम 2 महीने रखेंगे, मतलब 1 महीने से जैसे ही ज़्यादा हुआ 2 महीने में इंटर किया तो हम अपना टारगेट बढ़ा देंगे 3 से 2, मतलब 2 दूनी 4 होता है तो 1% हमको ब्रोकरेज का रखना है, तो 2 महीने में 4% होगा तो हम 1% एडिशनल 5%। 2 महीने में टारगेट नहीं आया तो तीसरे महीने में जाएंगे 2 तिया 6%, 2% 2%, 3 महीने में 6%, 1% ब्रोकरेज का 7%। 6 महीने में आता है तो 2 छक्के 12 और 13%। 24 महीने में आता है तो 2 12 में 24 और 1 25%। ये हम टारगेट रखेंगे। मतलब हम टारगेट को कैसे डिसाइड करेंगे? टारगेट को हम डिसाइड करेंगे टाइम एंड परसेंटेज के हिसाब से। ठीक है, समझ गए? ये हमारा टारगेट रहेगा। गॉट इट? मतलब हमारा जो टारगेट रहेगा टाइम और परसेंटेज दोनों के हिसाब से। यदि हमारा 2% 1 महीने के अंदर जाता है, 1 दिन में, 2 दिन में, 30 दिन के अंदर आए, मतलब 3% है ना, प्रोग्रेस को जोड़ रहे हैं तो हम वहाँ पे एग्जिट हो जाएंगे। 1 महीने से ज़्यादा हो गया, 31 दिन से 31 दिन हो गया, 32 दिन हो गया, 33 दिन हो गया, मतलब 1 महीने से ज़्यादा हो गया तो हम वहाँ पे सीधा 4% का टारगेट रखेंगे, यानी कि 5% में निकलेंगे। 2 महीने से ज़्यादा हो गया, 60 दिन से ज़्यादा हमारा होल्डिंग में हो गया तो हम क्या करेंगे? 6% का टारगेट रखेंगे, मतलब 7% का गेन आएगा तब रखेंगे। 3 महीने से ज़्यादा हो गया तो 2 चौक 8%, 1% ब्रोकरेज, मतलब 9% का हमको गेन मिलेगा तब बाहर होंगे। और जब तक नहीं होता है, ठीक है, जैसे हमने किसी को मान लो बाई कर लिया, तो जैसे मान लो TCS को मैंने बाई कर लिया, ठीक है। TCS को जो भी देखो, सबसे पहले मैंने क्या बोला है, स्टॉक्स उसी को बाई करना है जो डेली मूविंग एवरेज 200 डे के मूविंग एवरेज के नीचे हो, मतलब ऑलरेडी जो है टॉप से वो नीचे आ चुका है, 10% 15% लगभग नीचे है। डेली मूविंग एवरेज के नीचे आ रहा है, मतलब 5 10 15% तो नीचे रहेगा अपने टॉप से। तो अच्छा स्टॉक है, निफ्टी 50 का स्टॉक है, तो कुछ कारणवश नीचे आया है, बाय डिफॉल्ट डेफिनेटली वो निफ्टी ऊपर जाएगा, तो धीरे से, समय कितना लगेगा नहीं पता, लेकिन डेफिनेटली वो बाउंस बैक करेगा, ऊपर जाएगा ही आएगा। और आपको नीचे में ले रहे हैं तो जब रैली करना स्टार्ट करेगा आपको शुरू में एग्जिट मिल जाएगा उससे। ठीक है, मानता हूँ कि हर एक स्ट्रेटजी का अपने प्रोस एंड कॉन्स होते हैं, तो उसको हम नहीं देख रहे हैं, हम अपना सिर्फ काम से काम रख रहे हैं। तो हमको क्या करना है, 3% जैसे ही आएगा, नीचे में ऑलरेडी ले रहे हैं, टॉप में तो हम ले रहे हैं, टॉप में ले लिए, नीचे आया 15%, फिर वो नीचे ऊपर से ऊपर जाएगा तो काफ़ी समय लग सकता है। तो हमको क्या करना है, 24 ईयर्स % पर ईयर, 2% मंथली, 1% ब्रोकरेज का हम जोड़ देंगे हमेशा, तो उस हिसाब से एडिशनल हो जाएगा 3%, 5%, 7% ऐसा। ठीक है, तो जैसे TCS को लिया, 10-15% मान लो गिरा हुआ है, 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे है, बाई कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी बाई कर लिए हम उसके। और हाँ, अब ये जो SIP करेंगे आप वो डिसाइड कर लीजिएगा हर मंथ के कौन सी तारीख को करना है। लेट्स से हम फर्स्ट डे को करते हैं मंथ के, ठीक है ना, सिंपल है, फर्स्ट डे ऑफ मंथ करते हैं। तो जैसे मान लो मैंने जनवरी में चालू किया, ठीक है, यहाँ पे हम ले लेते हैं जनवरी में मैंने चालू किया, जनवरी में जो भी हुआ, फिर फरवरी में देखूंगा, फिर मार्च में देखूंगा। तो इस तरीके से मेरा जो SIP का जो इन्वेस्टमेंट है वो जाते रहेगा, चलते रहेगा। अब जनवरी में मान लो मैंने TCS में किया, जनवरी किसी मंथ में एग्जिट होगा, तो जैसे ही मैं एग्जिट होऊंगा मैं, ठीक है, तो एग्जिट होते ही, एग्जिट या टारगेट आते ही हम अगेन बाई करेंगे नेक्स्ट स्टॉक। सिंपल है, ठीक है, वो स्पेलिंग ऊपर नीचे हो गया, देख लीजिएगा। ठीक है, तो जैसे मान लो जनवरी में मैंने 1 तारीख को बाई किया, 15 दिन में मेरा टारगेट 3% आ गया, तो उसी 15 के बाद अगले दिन 16 तारीख को मैं फिर से जो 200 DMA के नीचे कोई भी स्टॉक होगा नेक्स्ट, उसको मैं बाई कर लूँगा सेम। मतलब मेरा 10,000 निकला था, प्रॉफिट बुक कर लिया, फिर से मैंने इन्वेस्ट कर दिया, मतलब इसी मंथ मुझे 2 टारगेट भी मिल सकता है। अब मान लो मैंने जनवरी के 15 में किया, तो वहाँ से 1 महीना देखूंगा, मान लो मैंने ले लिया, मान लो ICICI बैंक ले लिया, फिर वहाँ पे उसका टारगेट 2 महीने में नहीं आया तो रहेगा, पेंडिंग रहेगा। 2 महीने बाद जब आएगा निकलूंगा तो फिर से मैं उसको अमाउंट को लगा दूंगा। फिर इस बीच में 1 तारीख फरवरी का आ जाएगा, तो उसमें मुझे SIP करना है, तो जो 1 तारीख को जो भी रहेगा, हर 1 तारीख को तो मुझे SIP करना ही है। जो 200 DMA के नीचे रहेगा तो नहीं रहेगा तो मुझे वेट करना है, रहेगा तो बाई करना ही है। और यदि बीच में प्रॉफिट बुक होता है तो अगले दिन मैं नया स्टॉक उसमें बाई करूंगा। मतलब हमेशा मेरा जब बढ़ेगा, जनवरी फरवरी मार्च जब जाते जाएगा तो मेरा इन्वेस्टमेंट 30,000 40,000 50,000 ऐसे 5 लाख तक हमारा जो है जाएगा। वो कितने साल में 5 लाख होगा आप देख सकते हैं। ठीक है, 1,20,000 12 स्टॉक होगा हमारा
इसमें एक साल में, तो इस तरीके से वो रोटेट होते रहेगा और आपको हर एक स्टॉक में बाई नहीं करना है, जो 200 DMA के नीचे रहेगा सिर्फ उसी में बाई करना है। तो है ना, ये बहुत शानदार स्ट्रेटजी, बहुत बम्पर प्रॉफिट देने वाली स्ट्रेटजी, ठीक है। अब टाइम हो रहा है बहुत ज़्यादा, मैं नहीं लूँगा, तो इसमें आपको इस तरीके से करना है। निफ्टी 50 का कंपनी का लेना है, रिटर्न आपको 2% मंथली लेना है, SIP करना है, फर्स्ट डे ऑफ मंथ का आपको रखना है, 10,000 5,000 15,000 जितना भी आपको करना है कर सकते हैं। एलोकेशन बाय डिफॉल्ट हमारा रिस्क मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा रहेगा, 2% मैक्सिमम रहेगा, डूब जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ उन्हीं स्टॉक में हम बाई करेंगे जो 200 डे के मूविंग एवरेज के नीचे रहे, ठीक है। प्रॉफिट हमको 1% ब्रोकरेज जोड़ के लेना है, मतलब एक मंथ में आता है तो 3%, 2 मंथ में आता है तो 5%, 3 मंथ में आता है तो 7%, 4 मंथ में आता है तो 9%। इस तरीके से हमको करना है और उसको जैसे ही प्रॉफिट बुक होता है फिर से बाई कर लेना है नेक्स्ट 200 DMA के नीचे जो रहेगा उसको। और हमारा टाइम एंड परसेंटेज के हिसाब से टारगेट रहेगा, 1 महीने के अंदर आता है तो हमारा 3%, 2 महीने के अंदर 1 महीने ज़्यादा होता है तो 5%। इस तरीके से हमको शो ऑन करना है और हमको वो प्रॉफिट बुक करते रहना है, इन्वेस्टमेंट करते रहना है, प्रॉफिट बुक करते रहना है, इन्वेस्टमेंट करते रहना है, ठीक है। और एग्जिट करने के बाद में हमको नया स्टॉक बाई करते रहना है, SIP हमको करते रहना है हर महीने हम एक स्टॉक SIP के लिए करते रहेंगे जो 200 DMA के नीचे रहेगा, और जो पहले से लिए हुए हैं वो बुक हो गया तो बुक करके एग्जिट करेंगे, प्रॉफिट बुक करके फिर नेक्स्ट हम फिर एलोकेट करेंगे। ये सिलसिला क्रम से जारी रहेगा और आप देखेंगे कि शानदार बहुत बेहतरीन आपको रिजल्ट मिलेगा। अब जैसे मैं एक आध एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे ये कुछ है यहाँ पे, ये देखिए जैसे कहाँ पे दिखा रहा है 42 स्टॉक्स दिखा रहा है, ये पूरी निफ्टी 50 की कंपनी है, इसमें 8 कुछ और छूटा होगा। तो कोई भी स्टॉक देख लीजिए, आपको जब आप करेंगे तो आपको पता रहेगा कि कौन सा स्टॉक आता है, आप उसको डिसाइड कर लीजिए। जैसे टाटा मोटर्स देख लेते हैं, तो टाटा मोटर्स का मैंने चार्ट लगा लिया, ठीक है। अब टाटा मोटर्स को मैंने क्या बोला है यहाँ पे, ये 1 डे के में देखेंगे। अब देखिए ये वाला जो है 200 मूविंग एवरेज है, तो अभी प्राइस कहाँ पे चल रहा है, ऊपर चल रहा है, तो हमको इसको कुछ नहीं करना है, ठीक है। जैसे और कोई कंपनी देखते हैं, कोई भी कंपनी, हाँ ये देखिए 200 DMA के आसपास चल रहा है, तो जैसे 3521 के नीचे आएगा और हमको 1 तारीख है या हमको प्रॉफिट बुक हुआ तो इसमें हम यहाँ पे एंट्री कर लेंगे, नो मैटर। जैसे मान लो यहाँ पे कहीं पे भी 200 DMA के नीचे है, बिंदास आप उसको बाई कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मैंने LNT को देखना है तो ये LNT देख लेता हूँ, ये भी 200 DMA के ऊपर चल रहा है, अगर नीचे आता तो बाई कर लेते। और जैसे कोई कंपनी है एशियन पेंट को देख लेते हैं, चलो ये 200 DMA के बहुत नीचे काफ़ी समय लंबा समय तक रहा है, ऊपर चला गया, ठीक है। और कोई देख लेते हैं, जैसे कोई बैंक होगा शायद, देखते हैं कोटक बैंक को देखते हैं। देखिए ये यहीं कहीं पे घूम रहा है, तो ये 1768 के नीचे आएगा तो हम इसको बाई कर लेंगे। इंडियन बैंक शायद नीचे चल रही, इसको देखते हैं। हाँ ये देखिए जैसे कि ये 200 DMA के नीचे आया तो यहाँ पे मान लो हमने बाई कर लिया, 1 तारीख था, मान लो हमने इसको बाई कर लिया, सपोज जो भी रेट रहा होगा, जैसे मान लो ये 1458 1450 के आसपास इसको बाई कर लिया। अब 1450 में बाई किया था, छोड़ दिए, अभी इस 1 महीने में हमको 3% लाना था तो उसके ऊपर ही नहीं गया, कोई बात नहीं। दूसरा महीना चल रहा है उसके नीचे गया तो कोई बात नहीं, अब हमारा टारगेट जो है 5% हो गया है। अब तीसरा महीना जब जैसे एंट्री कर देता है इसके ऊपर नहीं आता तो हमारा 9% का टारगेट रहेगा। तो जब हमारा टारगेट आएगा कोई बात नहीं, टारगेट नहीं आएगा छोड़ देंगे, लॉस में तो बेचना ही नहीं है, वो 50% वाइप आउट हो जाए कुछ भी हो जाए, हमको लॉस में बेचना ही नहीं है, इंतजार करना है, आएगा 10 साल बाद आएगा, कोई दिक्कत नहीं, बाकी स्टॉक में हम कमा लेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो मैंने इसका हिस्ट्री देखा, ये 700 800 भी गया था 1000 से, फिर वापस 1500 1700 1800 हो गया था, फिर नीचे आया, वो होते रहता है, साल 2 साल लग जाता है, हमको पेशेंस रखना है, बस कुछ नहीं करना है खाली। और आप अपना परसेंटेज देख लीजिए, 2 साल में आएगा तो ठीक है ना, 72% 73% का आप जो 2 साल में कितना होता है, 2 साल में 48-49% का, 3 साल हो गया तो 72-75% का आप टारगेट रख लीजिए। बस आप टारगेट बढ़ाते जाइए समय के साथ साथ में, बस आपको तभी एग्जिट करना है जब आपका टारगेट मिले, टाइम वाइज टारगेट मिले तभी एग्जिट करना है, ठीक है। तो ये RSI वगैरह ध्यान ना दीजिए, आपको सिर्फ स्ट्रेटेजी में 200 DMA को देखना है, नीचे है बाई कर लेना है, आपको दिमाग नहीं लगाना है कि क्या हो रहा है कंपनी में, कैसे हो रहा है। टारगेट आएगा टाइम में तो आपको बुक कर लेना है, नहीं आएगा तो छोड़ देना है, ठीक है। जैसे जैसे मान लो सपोज ये टाइटन कंपनी देख लेते हैं, तो मान लो कभी आपने जैसे 1 तारीख को ये रहा होगा, ये 1 तारीख है, 1 अगस्त मान के चलो, यहाँ पे इसका प्राइस मान लो
3450 के आसपास रहा होगा। ये नीचे गया कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ से जब आप देखेंगे तो ये ऊपर भी आया है 3400 से 3600, मतलब आपका 3%। तो इजीली नीचे जाने के बाद भी आपका अचीव हो गया। ठीक है, वो कब आता है, नीचे ही आ जाता है कि 200 DMA के ऊपर जाने के बाद आता है टारगेट। इससे कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ जब एंट्री करेंगे उस समय देखना है कि अब इसको फिल्टर करेंगे। देखिए आप ऐसे करते जाएंगे ना, टाटा मोटर्स ऊपर है, TCS ऊपर है, इंडियन बैंक एक आ गया, आपको एक आ गया। ठीक है, इसको मैं आप कर सकते जब शुरू करेंगे। सन फार्मा ऊपर है, सिप्ला ऊपर है, आइसर मोटर। देखिए अभी मार्केट जो है लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, तो आपको 50 में से 5-7 कंपनी मिल गई बहुत है, तो उसी में ही काम चलाना है, उसमें आप कीजिए, प्रॉफिट बुक कीजिए, नेक्स्ट में कीजिए। ऐसे करते करते आप हर महीने SIP बढ़ाते रहिए। नहीं आता है कोई 200 DMA में आपके पास स्टॉक नहीं है तो वेट कीजिए, वो डेफिनेटली कोई ना कोई स्टॉक आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे। आप नीचे में खरीदेंगे, ऊपर है नीचे में खरीदे, यहाँ पे मान लो 200 DMA के नीचे है तो डेफिनेटली ऊपर जाएगा, तो आपको बहुत जल्दी टारगेट मिलेगा। और यदि काफ़ी लंबे समय तक नीचे है तो वो ऐसा बड़ा टारगेट भी आपको बड़ा मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लगातार 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 करते रहना है। अब इसका मैं एक परफॉर्मेंस दिखाता हूँ, आप उसको कैटेगराइज कर लीजिए। जैसे मैंने एक दिखा देना है, ये सॉरी ये, ठीक है, ये आप देखिए एक ये रियल पोर्टफोलियो मैंने अप्लाई किया था। जैसे देखिए ये मैंने बताया था 5 मिनट लूँगा इसमें। हिंदुस्तान यूनिलीवर आप देखेंगे चार्ट में जाके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाई प्राइस मैंने 2221 में था, बाई डेट था 2/5/2024। 2 मई को, मतलब 3-4 महीने इसको अप्लाई करके देखा मैं, काम करता है कि नहीं करता है। 2 मई को मैंने अप्लाई किया। क्वांटिटी यहाँ पे शायद मैं, हाँ ये बाई अमाउंट हो गया 11,000, मतलब 10-12 हज़ार का मैंने शायद लेकर रखा था, एक स्टॉक में इतना लगाना है तो समथिंग रहा होगा। तो इसके हिसाब से जो प्राइस के हिसाब से मुझे 5 क्वांटिटी मिला 11,107 का। सेल कब हुआ, मेरा टारगेट कब आया, 7/5 में। ठीक है, और सेल का प्राइस हो गया 2288, 2221 में लिया था, 2288 में एग्जिट कर दिया। सेल अमाउंट जो हो गया 11,107 में बाई, 11,442 में सेल। प्रॉफिट हो गया 335 का। होल्डिंग डे देखिए, होल्डिंग डे 2 को मैंने एंट्री किया, 7 को एग्जिट किया, 5 दिन में मुझे 3% मिल गया। ठीक है, ये आप चाहे तो इसको वीडियो पॉज करके रखिएगा, इसको देखिएगा कि मैं बता रहा हूँ सही कि नहीं है। तो 3% आपको मिल गया कितने दिन में, मात्र 5 दिन में। ठीक, अगले 7 को था, 8 को आपने फिर एंट्री ले लिया, जो भी मिला होगा। कोटक बैंक मिल गया उस दिन 1640 में। इसमें एग्जिट कब हुआ, 9 तारीख को, मतलब 17 तारीख को एग्जिट किए 9 दिन में। इसमें भी हमको 3% का प्रॉफिट मिल गया, मतलब 300% का, 300 रुपये का कुछ मिल गया हमारे इन्वेस्टमेंट में। यहाँ पे हमारा इन्वेस्टमेंट 11,400 का था। फिर ये हम एग्जिट हो गए 17 तारीख को। फिर हम शायद छुट्टी उट्टी रहा होगा, 21 तारीख को HDFC लाइफ में आ गए। HDFC लाइफ में हमने 3-3% का एग्जिट लिया। कितने दिन में, 23 दिन में। देखिए 1 मंथ के अंदर ही था तो हमने 3% में एग्जिट लिया। ठीक है, उसके बाद फिर हमको 3 इन्फी को ले लिया, 3-6 को। हमारा SIP जारी रहेगा 1 तारीख 2 तारीख वाला। इन्फी आ गया 1434 में, उसको 1491 में बेच दिया। कितने दिन में, 4 दिन में मात्र। हमको 4% का लगभग गेन हो गया। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर हमारा आगे कोटक बैंक अगेन आ गया। देखिए शुरू में कोटक बैंक ने 1640 में लिया था, 1689 में बेच दिया था। उसके बाद फिर से देखिए 1689 में बेचा था। अब मेरा नया एंट्री हो रहा है 1749 में। नो डाउट मेरे पास 200 DMA के नीचे है, मैं उसको बाई कर लूंगा बिना ब्रेन लगाए। ठीक है, 1749 में लिया और फिर 1805 में फिर बेच दिया। कितने दिन में, 16 दिन लगा। इस बार फिर से 3% मिल गया। देखिए मेरे को कैसा इस तरीके से मिलेगा। फिर उसके बाद बजाज फिनसर्व 1586 में लिया 14 तारीख को, और ये 30/7 को मैंने बेच दिया 1667 में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मेरा होल्डिंग डे देखिए 46 हो गया, मतलब 30 से ज़्यादा हो गया। मतलब मैं डेफिनेटली 5% से कम में बुक नहीं करूँगा। 5.08 हो गया, मैंने उसको बेच दिया। मतलब होल्डिंग डे 30 दिन से ज़्यादा हो गया तो मैंने 5% में, वो भी आया, बिल्कुल टारगेट आया है। पेशेंस टेस्ट करेगा तो यहाँ पे 5% मैंने 564 कमाया उस पर। ठीक है, फिर टाइटन लिया मैंने 27 तारीख को और 23 तारीख को बेच दिया। ये कितने दिन का, 26 दिन को होल्डिंग डे है, 3.27% आ गया। ITC को मैंने लिया 1 तारीख को, SIP में लिया होगा। फिर 8 तारीख को, 7 दिन में मेरा टारगेट आ गया 3% का। उसके बाद मैंने अपडेट करना छोड़ दिया था, ट्रायल के लिए था। इंडियन बैंक को जैसे मैंने चार्ट में भी देखा कि 441 में खरीदा था तो उसका टारगेट नहीं आया था, वो होल्डिंग में होगा। बजाज फाइनेंस आया 24 तारीख को, 26 को, 2 दिन में मात्र मेरा 3% का टारगेट आ गया। एशियन पेंट आया मेरा, फिर मात्र 2 दिन में 3% का टारगेट आ गया, 3-3% का। बजाज फिनसर्व का फिर से आया, ये इसका प्रॉफिट बुक हो गया है। मैंने इसको शायद ट्रायल के लिए रखा होगा, फिर उसको निकाल लिया होगा कि मेरा ट्रायल खत्म। 1%, 1.5%, 2% इसको निकाल लिया। तो ये आप देखेंगे तो फिर यहाँ पे स्ट्रेटेजी काफ़ी अच्छा ब्यूटीफुली वर्क कर रही है। यहाँ पे देखिए 4,383। तो आप देखे होंगे मेरे हिसाब से 3 महीना हुआ था तो 30 से 35 हज़ार मैक्सिमम मेरा इन्वेस्टमेंट रहा होगा एट अ टाइम, एक साथ में।
उसमें मेरा 4,383 का मेरा रिटर्न आ चुका है। और सब रिटर्न को कैलकुलेट करेंगे 3%, तो अभी तक आपने 37% कमा लिया था लगभग 3 मंथ में। 2/5 को शुरू हुआ तो 29 आपको खत्म हुआ था, तो 5, 6, 7, 3 महीने, मई, जून, जुलाई, ठीक है, ये 3 महीने का डाटा लगभग। तो 3 महीने में आपने 37%, 3% करके कमा लिया। अब वो 3% 10,000 को मान रहा है कि 20,000 कमा रहा है कि 30,000 कमा रहा है, वो अलग बात है। बाकी हर एक इंडिविजुअल में 3% मिनिमम कमा रहे हैं। और आपका अगर ये हम ये 4,383 हुआ, तो 4,383 और डिवाइड बाय, मान लो मैंने 35,000 भी लगा दिया होता 3 महीने के हिसाब से, तो मेरा ये परसेंटेज होता है 12% का, ठीक है। तो लगभग मैंने 3 महीने में 12% कमा लिया, लगभग 3 महीने में 4% का एवरेज मंथली मैंने पा लिया, जबकि मैं 2%, 3% का ही इच्छुक हूँ। और यहाँ पे मुझे टोटल मेरे जो इन्वेस्टमेंट रहेगा उसका 4% या टोटल 12% 3 महीने में मिल चुका है। तो है ना ब्यूटीफुली स्ट्रेटेजी, काफ़ी शानदार, नो ब्रेन, एलोकेशन, रिस्क मैनेजमेंट, काफ़ी सब कुछ अच्छा है। नीचे मिलेंगे निफ्टी 50 की कंपनी है, ऊपर आपको मौका देगा बेचने का, होल्डिंग में रख लीजिए, लॉस तो बुक करना ही नहीं है, प्रॉफिट में देखना है। 1 साल हो जाए, 2 साल हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको पेशेंस रखना है। आपको लगातार इसको प्रॉफिट बुक करते रहना। जब आपका SIP के दिन बढ़ते जाएंगे, आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ते जाएगा, आपका रिटर्न बढ़ते जाएगा। देखिए मिनिमम 2 दिन में ही हमारा टारगेट आ गया था, बताइए 2 दिन में, ठीक है। मैक्सिमम हमारा गया था 46 डे में, तो 2 दिन में हमने 3% कमा लिया, 46 डेज में 5%। तो आपको रूल्स को याद रखना है, 1 महीने में मिनिमम 3%, फिर सो ऑन उसको कंटिन्यू करते जाना है। अब वो टारगेट तो देता ही देता है, ठीक है। निफ्टी 50 की कंपनी है, तो मेरे ख्याल से सारे रूल्स आपको समझ में आ गए होंगे। आप इसको अप्लाई करके देखिए, पेपर ट्रेडिंग करके देखिए, बिना दिमाग लगाए जो मैंने रूल को फॉलो किया एग्जैक्टली फॉलो कीजिए, तो काफ़ी काफ़ी शानदार स्ट्रेटेजी है। मेरी पर्सनल फेवरेट स्ट्रेटेजी है और मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा है। FNO का डर नहीं है कि आपका लीवरेज है या पैसा डूब गया, ऐसा कुछ होगा नहीं। रिस्क मैनेजमेंट काफ़ी बेहतर है, एलोकेशन आपने बेस्ट करके रखा हुआ है, टॉप 50 कंपनी है, नीचे में ही खरीदेंगे, ऊपर जाएगा तो बेचेंगे, कभी 3% मिनिमम में रहेगा। और आपका जब जितना टाइम लेंगे उतना आपका जो है वापस जब आएगा तो उतना बड़ा परसेंटेज भी आपको टारगेट भी मिलेगा, और आपका ओवरऑल रिटर्न भी काफ़ी अच्छा बनेगा। हमने करके देखा भी कि आपका 4300, 4,300, आप 10,000 SIP करें 3 महीने में ही आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ा अच्छा आपको टारगेट मिला हुआ है, प्रॉफिट मिला हुआ है। तो इसको आप अप्लाई कर सकते हैं, बहुत शानदार है। मैंने चार्ट पे भी दिखा दिया कैसे करना है, एक्सेल में भी दिखा दिया, एक लॉजिक भी बता दिया क्यों हम इतना परसेंट कर रहे हैं, रूल्स भी मैंने समझा दिए। और फिर भी कुछ भी बचता है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और इसको पेपर ट्रेडिंग जरूर कीजिएगा। और आपको सिंपल चीज़ें वर्क करती है, आप उसको करते रहिए तो डेफिनेटली आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, समय काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इसको रिपीट करके पॉज करके बिल्कुल देखिए, अप्लाई कीजिए, पेपर ट्रेडिंग कीजिए, शानदार स्ट्रेटेजी है, मेरा पर्सनल फेवरेट स्ट्रेटेजी है। आप इसको बिल्कुल इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो बस इतना ही, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को, और लगे रहिए, ठीक है। काम करते रहिए, लर्न करते रहिए, अर्न करते रहिए। मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।